हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में भी मैं आपको पहले की तरह कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताऊंगा। दोस्तों, हमारे पास कभी कभी कुछ कमेंट आते हैं कि रेड लाइन सिम्टम क्या होता है, तो उन भाई साहब को, उन डॉक्टर साहब को अपना जो है मटेरिया पढ़ना चाहिए। किसका पढ़ना चाहिए? लिली, डॉक्टर लिली का पढ़ लेंगे तो उनका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। पहली दवाई का नाम है सलिक्स नाइग्रा मदर टिंचर। हम ऐसे पेशेंट को देते हैं कि जिसने मास्टरबेशन कर लिया हो और मास्टरबेशन करने के बाद में भी उनका स्पर्म डिस्चार्ज हो रहा है, स्पर्मेटोरिया हो गया है, माने दोनों चीज़ देखे साथ में है। उधर मास्टरबेशन भी कर रहा है, जबकि मास्टरबेशन के बाद में स्पर्मेटोरिया नहीं होना चाहिए। लेकिन सलिक्स नाइग्रा के पेशेंट को मास्टरबेशन के बाद में भी स्पर्म गिर जाता है, स्पर्मेटोरिया होता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए सलिक्स नाइग्रा मदर टिंचर रामबाण दवाई है। सलिक्स नाइग्रा मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना लीजिए, तो आपका जो है मास्टरबेशन के बाद में जो स्पर्मेटोरिया होता है उसमें आराम मिल जाएगा और ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है संगुइनोरिया नाइट्रिका 3x। ये ऐसे केस में दिया जाता है क्रॉनिक फोलिकुलर फेरेंजाइटिस। आपको फेरेंजाइटिस तो ही है, दवाई खाते हैं ठीक हो गया, एंटीबायोटिक खाए ठीक हो गया, लेकिन यही फेरेंजाइटिस अगर पुराना हो गया है और वो हो गया है फोलिकुलर, माने छोटे छोटे दाने निकल गए हैं। इससे क्या होता है कि हमेशा गला खराब रहता है। आप ठंडा पिएंगे आपको तकलीफ होगी, आप खट्टा खाएंगे आपको तकलीफ होगी, हमेशा गला साफ करेंगे क्योंकि आपके फेरिंग्स में फोलिकुलर्स हो गया, दाने निकल गया है। अच्छा, एक केस जो है अगर पुराना होना चाहिए, माने 3 साल 4 साल पुराना फेरेंजाइटिस है और फोलिकुलर फेरेंजाइटिस है, तभी दवा काम करेगी, एक्यूट में नहीं काम करेगी। तो संगुइनोरिया नाइट्रिका 3x अगर पाउडर मिलता है तो 2-2 चम्मच जो आता है मेडिकेटेड, दिन में 3 बार दीजिए। और अगर ड्रॉप में मिलता है तो संगुइनोरिया नाइट्रिका 5-5 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए। आपका क्रॉनिक फोलिकुलर फेरेंजाइटिस जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है प्लेटिना 30। हम ऐसे पेशेंट को देते हैं जो कांस्टेंट यात्रा करते हैं, बाहर रहते हैं और हमेशा उनका जो है खाना और पानी हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि जो ट्रेन में रहते हैं चेंज हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट को, तो उनको अगर कब्ज की बीमारी हो गई है, कब्जियत से पीछा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को प्लेटिना 30 2 बूंद सुबह शाम लगातार कम से कम 1 महीना 2 महीना देते रहिए। उनका जो है उसके बाद जो है अपना फिर ट्रेवल करे, उनका कॉन्स्टिपेशन फिर कभी नहीं होगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सबाइना 30। हालांकि सबाइना 30 का एक गोल्डन सिम्टम पहले हम बता चुके हैं कि हेमरेजिक ज़्यादा अगर प्रोफिज ब्लीडिंग होती है उसमें सबाइना काम करती है। लेकिन इसका एक और खास रेड लाइन सिम्टम है कि ब्लैक पोर्स ऑन स्किन में आप देखेंगे कि जगह जगह जो है काले काले धब्बे जैसे निकल गए हैं, माने ब्लैक पोर्स जिसको बोलते हैं। तो अगर शरीर में कहीं भी किसी भी पार्ट में ब्लैक पोर्स हो गए हैं तो आपको लेना चाहिए सबाइना 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार कम से कम 2 महीने तक लीजिए। आपका जो है ब्लैक पोर है वो आपका धीरे धीरे सबसाइड कर जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नाइट्रिक एसिड 200 हमको लेना है हफ्ता में 1 बार। इसका क्या सिम्टम है कि ब्लैक पोर्स इसमें भी है, लेकिन ये जो है चेहरे पर ज़्यादा रहता है। ब्लैक यहाँ पर निकल गया ब्लैक पोर्स, नाक पर ज़्यादा निकल गया, यहाँ पर निकल गया ब्लैक पोर्स। माने ब्लैक पोर्स अगर खाली नाक पर निकलता है उसके लिए आपको लेना है नाइट्रिक एसिड 200 हफ्ता में 1 बार लगातार लीजिए कम से कम 3 महीना। तो आपका फेस पर जहाँ भी आपका जो है ब्लैक पोर्स है वो आपका जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है पल्साटिला 30 होम्योपैथी की एक बहुत ही गोल्डन रेमेडी है। ये जो है बड़े काम की चीज़ है। तो इसका एक सिम्टम क्या है, रेड लाइन सिम्टम क्या है कि शाम के समय जो है ड्राई कफ होती है, शाम शुरू हो गया खांसी शुरू हो गई, और रात में तो पेशेंट को बैठना पड़ता है, बैठने से आराम हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को जो है पल्साटिला दीजिए। खांसी का सिम्टम का एग्रीवेशन समझ लीजिए कि शाम को बढ़ती है और रात में बढ़ती है, बैठ जाता है तो उससे उसको आराम मिलता है। अगर ये सिम्टम मिलता है खांसी में तो उसको पल्साटिला 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार 1 महीना दीजिए। इस टाइप की खांसी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सोरानियम 200। यह भी एक नोसोट्स ग्रुप की दवाई है और ये भी बहुत बड़े काम की दवाई है। इसका एक ही डोज देने से कभी कभी चमत्कार होता है। तो आज का जो इसका रेड लाइन सिम्टम है कि अर्टिकेरिया आपको हो गया आफ्टर एवरी एक्सरसाइज। आप कोई भी एक्सरसाइज किए, मैंने बैठे तब नहीं होगा, आप एक्सरसाइज किए हैं
आपके शरीर में पूरा अर्टिक्रिया भर गया है। जब भी एक्सरसाइज करेंगे तब भी आपका अर्टिक्रिया होगा, उसके बाद में आराम हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट को आप सूरानियम दीजिए। सूरानियम 200 सप्ताह में एक बार कुछ सप्ताह तक दीजिए। उसका एक्सरसाइज के बाद में जो अर्टिक्रिया होता है, यह जो है प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है प्रूनस स्पाइनोसा। प्रूनस स्पाइनोसा एक जो है हल्की दवाई है, माने जितना बेदारुना और एकोनाइट वार्सनिक का जितना महत्व है, इस दवाई का उतना महत्व नहीं है। चिकित्सक इसको बहुत कम देते हैं। लेकिन इसका एक रेड लाइन सिम्टम जानते क्या है? सडन पेन इन लेफ्ट आई, माने लेफ्ट आई में अचानक से पेन हो गया। तो आप क्या करेंगे? आप डॉक्टर को दिखाइए, आई स्पेशलिस्ट को दिखाइए। लेकिन पेन तो एक बार हो रहा है तो राइट आई के लिए अलग से दवाई बताएंगे। तो लेफ्ट आई में जो सडन पेन हो गया, पेन बहुत तेज हो रहा है आँख में, और उसके बाद में जब आँख से पानी गिर गया तो आपको आराम हो गया। तो इसका देखिए कितना बढ़िया सिम्टम है। तो ऐसे पेशेंट को प्रूनस स्पाइनोसा 30 हर 3 घंटा पर देते रहिए, तुरंत आराम हो जाएगा। उसके बाद में दोबारा नहीं हो, उसके लिए प्रूनस स्पाइनोसा 200 पावर की हफ्ता में एक बार कुछ हफ्ता तक ले लीजिए। तो आपको जो आई में सडन पेन हो गया, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है फाइटोलक्का। फाइटोलक्का 200 ये भी जो है हमारी होम्योपैथी में एक गोल्डन मेडिसिन जानी जाती है, क्योंकि यह जो है ब्रेस्ट में कैंसर तक का दवाई ठीक करती है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो आँख से आंसू निकलता है, लकीरमेशन, वो जो है लगातार निकलता है और गर्म रहता है, वो आंसू गर्म रहता है। तो अगर कभी कभार हो गया तो ठीक है, लेकिन आपका शेड्यूल बन गया है कि एकदम कंटिन्यूस जो है पानी गिर रहा है और पानी का फीलिंग गर्म है, गर्म आप महसूस करते हैं, तो आप फाइटोलक्का लीजिए। फाइटोलक्का 200 2 बूंद हर एक दिन छोड़कर लगातार लेते रहिए, क्योंकि ये एक्यूट रेमेडी है। इसको जो है हफ्ता में देने की जरूरत नहीं है, आपको इस प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है फास्फोरस। फास्फोरस 200 ऐसी दवाई है, इसको खाली हफ्ता में एक बार आप ले सकते हैं, दोबारा नहीं। इसमें क्या होता है, कहीं किसी को घाव लग गया, ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी, और जबकि हल्की सी चोट है, चोट हल्की से लग गई और ब्लीडिंग जो है ज़्यादा हो रहा है। आप मुहावरा करने का मतलब समझ गए होंगे कि जरा भी आपको चोट लगी, जरा भी लगी और ब्लीडिंग उससे ज़्यादा होने लगी, तो ऐसे केस में आपको लेना है फास्फोरस। फास्फोरस 200 सप्ताह में एक बार लगातार ले लीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे जड़ से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक आपसे मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।